चौथा बाब नादानिस्ता खताओं के चढ़ावे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई उन कामों में से जिनको खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, अगर काहिने ममसू ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरिम ठहरती हो, तो वो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने। वो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के आगे लाए और बछड़े के सर पर अपना हाथ रखे और उसको खुदावंद के आगे ज़िबह करे। और वो काहिने ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे खैमा इज्तिमा में ले जाए और काहिन अपनी उंगली खून में डबो डबो कर और खून में से ले लेकर उसे मकदिस के पर्दे के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के। और काहिन उसी खून में से खुशबूदार बखूर जलाने की कुर्बान गाह के सींगों पर जो खैमा इज्तिमा में है खुदावंद के आगे लगाए, और उस बछड़े के बाकी सब खून को सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे के पाए पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है उंडेल दे। फिर वो खता की कुर्बानी के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, यानी जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं और वो सब चर्बी जो अंतड़ियों पर लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और जिगर पर की झिल्ली गुर्दों समेत इन सबों को वो वैसे ही अलग करे जैसे सलामती के ज़बीहे के बछड़े से वो अलग किए जाते हैं। और काहिन उनको सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे पर जलाए, और उस बछड़े की खाल और उसका सब गोश्त और सर और पाए और अंतड़ियां और गोबर, यानी पूरे बछड़े को लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में जहां राख पड़ती है ले जाए, और सब कुछ लकड़ियों पर रख कर आग से जलाए। वो वहीं जलाया जाए जहां राख डाली जाती है। अगर बनी इसराइल की सारी जमात से अनजाने चूक हो जाए और ये बात जमात की आंखों से छुपी तो हो, तो भी वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करके मुजरिम हो गई हो, तो उस खता के जिसके वो कसूरवार हों मालूम हो जाने पर जमात एक बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के लिए खैमा इज्तिमा के सामने लाए, और जमात के बुजुर्ग अपने अपने हाथ खुदावंद के आगे उस बछड़े के सर पर रखें और बछड़ा खुदावंद के आगे ज़िबह किया जाए। और काहिने ममसू उस बछड़े के खून में से कुछ खैमा इज्तिमा में ले जाए, और काहिन अपनी उंगली उस खून में डिबो डिबो कर उसे पर्दे के सामने 7 बार खुदावंद के आगे छिड़के, और उसी खून में से मज़बे के सींगों पर जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में है लगाए, और बाकी सारा खून सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे के पाए पर जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर है उंडेल दे, और उसकी सब चर्बी उससे अलग करके उसे मज़बे पर जलाए। वो बछड़े से यही करे, यानी जो कुछ खता की कुर्बानी के बछड़े से किया था वही इस बछड़े से करे। यूं काहिन उनके लिए कफारा दे तो उन्हें मुआफी मिलेगी, और वो उस बछड़े को लश्करगाह के बाहर ले जाकर जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। ये जमात की खता की कुर्बानी है। और जब किसी सरदार से खता सरजद हो और वो उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को नादानिस्ता कर बैठे और मुजरिम हो जाए, तो जब वो खता जो उससे सरजद हुई है उसे बता दी जाए, तो वो एक बेऐब बकरा अपनी कुर्बानी के वास्ते लाए और अपना हाथ उस बकरे के सर पर रखे और उसे उस जगह ज़िबह करे जहां सोख्तनी कुर्बानी के जानवर खुदावंद के आगे ज़िबह करते हैं। ये खता की कुर्बानी है। और काहिन खता की कुर्बानी का कुछ खून अपनी उंगली पर लेकर उसे सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे के सींगों पर लगाए, और उसका बाकी सब खून सोख्तनी कुर्बानी के मज़बे के पाए पर उंडेल दे, और सलामती के ज़बीहे की चर्बी की तरह उसकी सब चर्बी मज़बे पर जलाए। यूं
کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر کوئی عام آدمیوں میں سے نادانستہ خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداوند نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو جائے، تو جب وہ خطا جو اس نے کی اسے بتا دی جائے تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس سے سرزد ہوئی ہے ایک بے عیب بکری لائے، اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور خطا کی قربانی کے اس جانور کو سوختنی قربانی کی جگہ پر ذبح کرے، اور کاہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پائے پر انڈیل دے، اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحے کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اسے مذبح پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے لیے جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ اور اگر خطا کی قربانی کے لیے اس کا چڑھاوا برا ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ ذبح کرے جہاں سوختنی قربانی ذبح کرتے ہیں، اور کاہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگائے، اور اس کا باقی سب خون مذبح کے پائے پر انڈیل دے، اور اس کی سب چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے ذبیحے کے بڑے کی چربی الگ کی جاتی ہے، اور کاہن اس کو مذبح پر خداوند کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائے۔ یوں کاہن اس کے لیے اس کی خطا کا جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔